वेलकम बैक टू माय चैनल रितिका's फूड एंड ट्रैवल ब्लॉग्स। तो ट्रेलर देख के आप लोग को अंदाजा तो हो ही गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट, बट कौन सा वो मैं आपको बताऊंगी। तो माही की फ्रेंड का है बर्थडे और उसने डिमांड किया है कि उसको चाहिए चॉकलेट्स, क्योंकि सबको पता है मेरा चॉकलेट का ब्रांड है चोकोज रिटो। तो अब वो मेरे चॉकलेट्स कैसे दीवाने हैं कि कोई भी ओकेशन कुछ भी होता है आंटी चॉकलेट तो और मैंने सोचा चलो इसी बहाने मैं आप लोगों को भी दिखा दूंगी। तो जो मैं बनाने वाली हूँ वो है फेरेरो रोशर मिल्क चॉकलेट हेजलनट, ठीक है। तो और हाँ, जैसे कि महादेव का मंथ चल रहा है, तो आज मैं आपको महादेव की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो कलयुग में बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि आजकल आई एम श्योर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और आपने बहुत लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कलयुग में इतने लोग ऐसे हैं कि पाप पे पाप किए जाते हैं और उसके बाद भगवान का नाम लेते हैं और दुनिया को ये दिखाते हैं कि वो बहुत सीधे हैं। तो इसी पे एक स्टोरी है महादेव की, जहाँ पे उनका एक बहुत बड़ा भक्त जो अधर्म के मार्ग में था और जिसको भगवान जी ने वरदान भी दे दिया था, लेकिन फिर भी भगवान ने धर्म चुना। कैसे, क्यों, क्या, ये पूरा मैं बताऊंगी आपको एज यूजुअल चॉकलेट बनाते बनाते। तो चलिए, लेकिन इससे पहले जिन जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू टैप ऑन द बेल आइकन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माय इंटरेस्टिंग फीचर वीडियोस। चलो फिर मिलके बनाते हैं हम आज का चॉकलेट स्पेशल। तो यहाँ पे मैंने इंग्रेडिएंट्स ले लिए हैं। तो जो फेरेरो रोशर बनाते हैं ना, उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर होता है ये शेल। तो मेरा बिजनेस है, मैंने तो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली बल्क में लिया है। इट इज अवेलेबल ऑन Amazon. You can actually check on the website if in case you are planning to try this out, ठीक है। और ये है पेपर कप, छोटे वाले कप के होल्डर्स, जिसको चॉकलेट होल्डर्स भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon. You can. एंड ये गोल्ड फॉल, ये तो सबको पता ही है, ठीक है। और हमारा हेजलनट, मुझे हेजलनट्स बहुत पसंद है, पूरा जार था, मैंने ऐसे ही खा खा के इतना कर दिए, बट दिस विल बी इनफ फॉर टुडे, ठीक है। तो चलिए अब मिलके शुरू करते हैं हमारा महादेव का कथा और हमारा चॉकलेट। तो एक समय की बात है, कई हजार साल पहले एक राक्षस था, उसका नाम था वानासुर, जो कि हमारे महादेव का बहुत बड़ा भक्त था। और उसने डिसाइड किया कि वो महादेव को खुश करके वरदान लेगा, तो उसने कड़ी तपस्या शुरू कर दी, बहुत ही कठोर तपस्या। कई दिन, महीने, साल बहुत बीत गए, वो तपस्या करता रहा। तो हमारे भोले बाबा महादेव जी, आप सबको पता ही है, चुटकी में खुश हो जाते हैं। तो हमारे महादेव भी खुश हो गए। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, मैं इसको वरदान ज़रूर दूंगा। तो कई वर्षों बाद हमारे महादेव खुश हो गए उसकी तपस्या से और वो हो गए प्रकट हमारे वानासुर के सामने। वानासुर खुश और बस, बोल मेरा बच्चा क्या वरदान चाहिए। अब वानासुर था बड़ा चालाक। तो हमारे भोले बाबा के साथ ना प्रॉब्लम यही होती है कि वो ना इंटेंशन नहीं जान पाते कि सामने वाला उनको यूज कर रहा है। अब वानासुर ने ये सोचा कि भाई एक बार महादेव हमारे साथ हो गए फिर तो हम पूरी दुनिया कब्जा कर लेंगे। इनफैक्ट आप सबको पता ही होगा, उस टाइम पे सारे राक्षसों का यही सपना था, पैसा, पावर। कलयुग में भी पैसा, पावर ओके। तो फिर क्या हुआ कि उसने महादेव से ये वरदान मांगा कि मैं जब भी युद्ध पे जाऊं, इररेस्पेक्टिव सामने कौन है, यू हैव टू बी बाय माय साइड, यू हैव टू फाइट फॉर मी। अब हमारे भोले बाबा तो इतने प्रसन्न में थे, हम भी रहते हैं ना, जब बहुत खुश होते हैं हम प्रॉमिसेस कर देते हैं, हाँ ये वो। तो भोले बाबा भी वही कर दिया, उन्होंने भी उनको प्रॉमिस दे दिया, वरदान, कि जब भी मुझे पुकारेगा किसी भी युद्ध में या कुछ भी, मैं हमेशा तुम्हारे ट्राइब की मैं रक्षा करूंगा। बस अब वानासुर यही सुनना चाहता था। तो फिर क्या हुआ, कई वर्ष बीत गए। तो जो हमारा वानासुर था ना,
उसकी एक बेटी थी, नाम था उषा। और हमारे श्री कृष्ण जी के पोते श्री अनिरुद्ध जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, उषा को प्रेम हो गया अनिरुद्ध से, और ये बात पता चल गई बानासुर को। वो एकदम बौखला गया, वो पहुंच गया हमारे श्री कृष्ण के पास, युद्ध के लिए ललकार गया। अब युद्ध शुरू, तो जाहिर सी बात है श्री कृष्ण जी के साथ युद्ध था, तो उसने फिर बुलाया हमारे महादेव को, उनको अपने वरदान का याद दिला के। अब महादेव को तो इतना था नहीं, वो तो पहुंच गए लड़ने के लिए। फिर जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो अधर्म है जो ये कर रहा है, अब वो एकदम हैरान। तो अब महादेव जी एकदम कंफ्यूज हो गए कि अगर वो लड़ाई करने से मना कर देंगे तो उनका जो वरदान है वो झूठा साबित हो जाएगा, और अगर साथ दे दिया तब तो उन्होंने अधर्म का साथ दे दिया। तो जो हमारे महादेव हैं वो हो गए बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड। अब करें तो क्या करें। तो बहुत देर तक उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन नो यूज़। जब बहुत समझाने के बाद भी बानासुर नहीं सुना, तब महादेव के पास बस एक ही रास्ता बचा था, वो था उनका रुद्र रूप। तब उन्होंने अपना रुद्र रूप धारण किया और उस युद्ध को रोका। तो वहाँ तो महादेव ने, जबकि उस राक्षस ने घोर तपस्या कर रखी थी, महादेव को प्रसन्न कर रखा था, उसके बाद भी महादेव ने अधर्म को नहीं चुना, उन्होंने धर्म को चुना। अपने रुद्र रूप को उन्होंने बुलाया ताकि वो युद्ध रोक दे। तो अब आप यही देखिए, कलयुग देखिए, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था। और लोगों को लगता है कि वो व्हाट्सएप स्टेटस लगाएंगे भगवान का या ढोंग करेंगे तो उससे उनके पाप सब धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। तो मतलब आप सब लोग रिलेट कर पाएंगे, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। और पता है, ये जो लोग करते हैं ना अधर्म या गलत, उनको कर्मा या भगवान पे विश्वास नहीं होता। हाँ, वो ढोंग कर सकते हैं लेकिन उनको विश्वास नहीं रहता भगवान पे। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। एक लेडी, उस लेडी ने ना झूठ बोल के सब करके बहुत जिंदगी बर्बाद की। वो लेडी बोलती थी कि भाई मुझे तो ये सब से कुछ नहीं होता, नरक स्वर्ग कुछ नहीं होता, कर्म वर्म कुछ नहीं होता, और मुझे तो बस खुद से प्यार है और पैसों से प्यार है। तो ऐसी होती है ऐसे लोगों की थिंकिंग। उनको फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या सोचती है, तो दुनिया के सामने झूठ बोल के कहानियां करके विक्टिम बन जाते हैं, लेकिन उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि भगवान क्या सोचते हैं, क्योंकि भगवान सब देखते हैं। तो दैट डजंट मीन कि कर्मा नाम की कोई चीज नहीं होती। हमें अपने कर्म करते रहना चाहिए, बाकी जो है ऊपर वाला उनके ऊपर। क्योंकि जब कर्मों की सजा या कर्मों का फल जब मिलता है ना, तो वो जो ऊपर बैठे हैं ना, वो डिसाइड करते हैं, यहाँ पे बैठे आपके लोग नहीं। तो मेरा एक दोस्त है, उसका ना कोच का बहुत ही अच्छा इंस्टा पे एक चैनल है, काफ़ी फॉलोअर्स हैं। तो उसने लिखा था कि कर्म करो कर्म, उस पर ध्यान दो, वरना भक्त तो रावण भी महादेव का था, और रावण महादेव के सबसे बड़े भक्त में जाना जाता है, और अंजाम तो आपने देखा ही है। तो बस इसके साथ ही ये हमारा चॉकलेट भी रेडी हो चुका है। इस पर मैंने चोकोज रिटो अपने ब्रांड का लोगो डाला है, तो ये ट्राई करिएगा आप घर में। टेस्ट का तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि मेरा चॉकलेट है, बट इफ इन केस यू वांट टू ट्राई आउट दिस, you can directly log into this website or WhatsApp on this number
चोकोज रिटो का जो सपोर्ट टीम है दे डेफिनेटली रिस्पॉन्ड। द टाइमिंग्स आर 10 AM to 7 PM और बहुत सारे डिलीशियस फ्लेवर्स भी हैं, आप ट्राई कर सकते हो। और अभी ऑफर चल रहा है, सिंगल वुडन बॉक्स है गिफ्ट बॉक्स, उसका प्राइस है 1299, बट इफ इन केस यू आर प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर 2 गिफ्ट बॉक्सेस इट विल बी ओनली फॉर 2100 एंड फ्री शिपिंग अक्रॉस इंडिया। चलो फिर अगली बार फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ और एक नए हमारे महादेव के किस्से के साथ। अंटिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।